नमस्कार सभी को, वेलकम बैक। नई क्लास नया टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चैप्टर नंबर 5 से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। देखो इस टॉपिक में क्या है। देखो हम कुछ नंबर्स को लिख लेते हैं। जैसे मैं लिख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 22। देखो मैंने कुछ सीरीज लिखी। जैसे पहली सीरीज है 2, 4, 6, 8, 10, 12। नेक्स्ट सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगली जो सीरीज है 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 21, 22। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, समांतर श्रेणी क्या है? एक ऐसी सीरीज जिसमें हर टर्म्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। जैसे देखो, अब श्रेणी की जो पहली टर्म होती है या सीरीज की जो पहली टर्म होती है उसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ये है मेरी सेकंड टर्म, ये है मेरी थर्ड टर्म, ये है मेरी फोर्थ टर्म। ऐसे टर्म्स हैं ये। अगर हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस आपको मिल जाए तो हम कहेंगे कि वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि समांतर श्रेणी है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो समांतर श्रेणी नहीं है। पहली वाली को चेक करते हैं। देखो पहली टर्म है 2, सेकंड टर्म है 4। तो कभी भी जब डिफरेंस चेक करेंगे हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करेंगे, फोर्थ में से थर्ड को माइनस करेंगे। तो देखो 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, 12 में से 10 गया 2। तो क्या हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस आ रहा है? यस। अगर ऐसी सिचुएशन आपको मिलती है तो हम कह सकते हैं कि दिस सीरीज इज अ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि यह एक समांतर श्रेणी है। इसको चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 2 में से 1 गया, डिफरेंस आ गया 1। 3 में से 2 गया, डिफरेंस आ गया 1। 4 में से 3 गया, डिफरेंस आ गया 1 1 1 1 1 1। तो हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस है। तो ये भी क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कि अगर हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस आ गया तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। अगर मान लो यहीं पर 9 की जगह पर 11 आ जाता तो 11 में से मैं 9 माइनस करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो देखो स्टार्टिंग के टर्म्स में तो डिफरेंस 1 है, लास्ट में अगर 2 आ गया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगी, तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। नेक्स्ट है 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। यहाँ डिफरेंस 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। तो देखो कुछ टर्म्स के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है, कुछ टर्म के बीच में कुछ डिफरेंस आ रहा है। तो अगर डिफरेंस सेम होगा पूरी सीरीज में तभी वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो एक सिंपल सा टॉपिक है ये, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो कुछ ही समझाता हूँ। जैसे देखो 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। तो इस सीरीज को पहले चेक करो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। 3 में से 1 जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा तो डिफरेंस आ जाएगा 2, 7 में से 5 जाएगा डिफरेंस आ जाएगा 2, 9 में 7 जाएगा डिफरेंस आ जाएगा 2। तो यस, इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म, जिसको ए से डिनोट करते हैं। अब जो इनका डिफरेंस होता है उसको लिखा जाता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डिनोट करा जाता है डी से। और वो निकलता कैसे है कि ए n+1 में से ए एन माइनस कर दो, कि मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में से जो डिफरेंस आएगा वही मेरा कॉमन डिफरेंस होगा। बट नेक्स्ट वाली में से प्रीवियस वाली माइनस करनी है। कि जैसे मान लो अगर यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 1 2, तो A2 में से क्या माइनस हो रहा है? A1।
तो नॉर्मली आप कुछ भी निकालोगे, मान लो A7 में से A6 माइनस करोगे तो भी मेरा डिफरेंस आ जाएगा, A11 में से A10 माइनस करोगे तब भी आ जाएगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में, और हमेशा अपर वाली में से लोअर माइनस करनी है टर्म, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं A99 में से क्या माइनस होगा, A98। तो चाहे इस टर्म का डिफरेंस ले लो, चाहे इस टर्म का डिफरेंस लो, चाहे इस टर्म का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑलवेज विल बी सेम, ठीक है। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि पहली एक्सरसाइज हमें क्या कहती है। देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ द नंबर्स इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कि कुछ सिचुएशंस दी हैं, उनको चेक करो क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बना रही हैं या नहीं। तो चलो चेक करते हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। वो कह रहा है कि एक टैक्सी में बैठने पर पहले किलोमीटर के लिए, कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो आपसे कितना फेयर ले रहा है, ₹15। अब किसी को आगे जाना है तो सेकंड किलोमीटर के लिए कितना करेगा वो, तो देखो ₹15 तो उसने पहले ले ही लिए, अब वो कह रहा है कि एडिशनल ₹8 वो आपसे लेगा, कि पहले किलोमीटर के लिए ₹15 ले लिए, दूसरे किलोमीटर के लिए +8 कर देगा, तो आ जाएगा ₹23। अब वो कह रहा है उससे मान लो थर्ड किलोमीटर जाना है, कि 3 किलोमीटर जाना है उससे, तो 23 तो 2 किलोमीटर के लिए पे करेगा, ₹8 फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए पे कर देगा, तो कितना आ जाएगा, ₹31। अब मान लो उसे 4 किलोमीटर जाना है, तो ₹31 तो है ही 3 किलोमीटर के लिए, प्लस ₹8 और वो कर देगा, तो क्या आ जाएगा, ₹39। तो क्या ये एपी है? अगर मैं इसमें से इसका डिफरेंस करूंगा 8 आ गया, डिफरेंस करूंगा 8 आ गया, डिफरेंस करूंगा 8 आ गया, क्योंकि देखो हर प्रीवियस टर्म में 8 ऐड होता जा रहा है, तो डिफरेंस क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो यस इट इज एन एपी सीरीज। देखो अगर प्रीवियस टर्म में सेम नंबर ऐड होता जा रहा है या सेम नंबर सब्ट्रैक्ट होता जा रहा है तो वो एपी ही बनेगी। 15 था, 15 में फिर ऐड हो गया 8, नेक्स्ट टर्म में फिर 8 ऐड हो गया, फिर 8 ऐड हो गया, तो क्या बन गई, ये एक एपी बन गई। तो इसको हम लिख देंगे, यस गिवन सिचुएशन इज एन एपी, और वो क्या बनेगी, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। ठीक है, तो सिंपल से सिचुएशन थी। देखो एपी में मान लो 2 दिया हुआ है, 4 दिया है, कह रहा है एपी बनाओ इसको, आगे के टर्म्स लिखो इसकी। तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मैं हर प्रीवियस टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को ऐड करता चला जाऊँगा। 2 ऐड करूँगा 6, अब इसमें 2 ऐड करूँगा 8, अब इसमें 2 ऐड करूँगा 10, इसमें 2 ऐड करूँगा 12, तो बन रही है ना एपी। तो अगर प्रीवियस टर्म में सेम नंबर्स को हम ऐड करते चले जाएंगे तो वो भी एक एपी ही बनेगी। ठीक है, अब इसकी सेकंड सिचुएशन हम चेक करते हैं। देखो सेकंड पार्ट है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। कि एक सिलेंडर के अंदर क्या है, एक एयर है और वैक्यूम पंप से उसको निकाला जा रहा है, तो हर बार 1/4 पार्ट उसका रिमूव कर रहा है। तो मान लो उसके अंदर जो वॉल्यूम है वो है V, सिलेंडर के अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो V है, वो हर बार कितना रिमूव कर रहा है, 1/4। तो मैं 1 में से 1/4 माइनस कर दूंगा 3/4, तो इतना पार्ट हर बार रिमूव हो रहा है। तो जब उसने पहली बार पंप लगाया तो कितना रिमूव हो जाएगा, 1/4, तो बचेगा कितना, 3V/4। अब सेकंड में फिर वही निकाल रहा है, तो सेकंड कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर। थर्ड टाइम में क्यूब। तो क्या ये एपी बनेगी, नहीं, क्योंकि इसमें पावर्स बढ़ रही है।
जब पावर्स बढ़ती हैं तो वो एपी नहीं बनती। तो हम इसको सिंपली बोल सकते हैं कि दिस इज नॉट एन एपी सीरीज या प्रोग्रेशन। ठीक है, थर्ड पार्ट उसका देखते हैं। थर्ड पार्ट कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर ईच मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। कह रहा है वो एक कुएं खोद रहा है। कह रहा है जब एक कुएं को खोदा जा रहा है तो पहले 1 मीटर तक खोदने की उसकी जो कॉस्ट है वो रुपीज़ है 150। कि जब हम कुएं को खोदने के लिए गए और पहले 1 मीटर के लिए कितने रुपीज़ मिले, 150। वो कह रहा है आप जैसे जैसे जितने जितने मीटर इंक्रीज करते रहोगे उसके हिसाब से रुपीज़ आपके 50 इंक्रीज होते रहेंगे। कि पहले 1 मीटर कुआं खुदा, कितने रुपए पे करने पड़े, 150। अब वो कह रहा है जितने मीटर आप अंदर जाते चले जाओगे उसके हिसाब से 50 रुपये आपके बढ़ते रहेंगे। तो अगर मैं 1 मीटर और अंदर जाएंगे तो उसके लिए पे करने पड़ेंगे 150 प्लस 50 और 150 प्लस 50 प्लस 50। तो देखो ये कितना हो गया 150, ये कितना हो गया 200, 250। अब और अंदर जाना है तो उसके लिए 50 रुपये और लगेंगे, तो कितना हो जाएगा 300। और आगे जाने के लिए 350। कि हर मीटर के साथ वो 50-50 रुपये बढ़ रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एक एपी नहीं बन रही, क्योंकि वो एक ही अमाउंट को हर मीटर के लिए इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, डिफरेंस करो 50 50 50 50 और आगे 50 चलता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हर प्रीवियस टर्म में 50 ऐड हो रहा है और एपी यही कहती है कि अगर प्रीवियस टर्म में सेम नंबर ऐड होता चला जाता है तो वो एक एपी ही बनती है। तो यस, दिस सिचुएशन इज एन एपी। ठीक है, फोर्थ पार्ट इसका ट्राई करते हैं। फोर्थ में है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो सबसे पहले मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है कि A इक्वल्स टू होता है P 1 + R/100 की पावर T। ये है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। उसने कहा कि उसने 10,000 रुपये जमा कराए और 8% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ उसके पैसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या अमाउंट बनेगा, देखो कि पहले ईयर में उसके पैसे कितने थे, 10,000। नेक्स्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट लग के क्या बन जाएंगे, 10,000 1 + 8/100 की पावर 1, क्योंकि इतने उसने जमा ही कराए थे। तो एक ईयर में उसके इतना अमाउंट बन जाएगा। सेकेंड ईयर में क्या बन जाएगा, 10,000 1 + 8/100 की पावर 2। नेक्स्ट में 10,000 1 + 8/100 की पावर 3। अब यहाँ देखो ये पावर्स बढ़ रही हैं, तो क्या कभी जब पावर्स बढ़ती हैं तो एपी बनता है? नहीं। जब कुछ सेम नंबर ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो तब बनता है, मल्टीप्लाई में नहीं बनता। अभी देखो 1 था, फिर यहाँ 2, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लिकेशन में एपी नहीं बनेगी, वो बनती है सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन में। अगर यहीं पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह अगर वो कहता है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है तो उसमें सेम अमाउंट बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, तो वो मेरा एपी बन जाता। जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन हो तो वो कभी भी एपी नहीं होगा। तो लिख सकते हैं कि दिस सिचुएशन इज नॉट एन एपी। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन, उसके 4 पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। कि मुझे एपी की नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है और गिवन कंडीशन में मुझे फर्स्ट टर्म दी हुई है और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो मुझे पता है कि एपी कैसे बनेगी कि प्रीवियस टर्म में
कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ, नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी। तो देखो इसका फर्स्ट पार्ट है कि a इक्वल्स टू में 10, कि फर्स्ट टर्म दी हुई है 10 और कॉमन डिफरेंस है वो भी 10। तो यहाँ पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि फर्स्ट टर्म क्या बनेगी। फर्स्ट टर्म क्या है, a जो कि है 10, और सेकेंड टर्म क्या बनेगी इसकी, a प्लस डी, जो कि होगी 10 प्लस में 10, कितना आ गया 20। इसको मैं डिनोट कर सकता हूं A2 से भी कि यह है मेरी A2। अब देखो A3 थर्ड टर्म कैसे निकाल लूंगा कि A2 में अगेन कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो। A2 है मेरा 20 प्लस 10 कितना आ गया 30। वो कह रहा फोर्थ टर्म भी बताओ, तो A4 को भी निकालना आसान है कि पिछली टर्म A3 में फिर ऐड कर दो अपना कॉमन डिफरेंस, तो ये क्या आ जाएगा 30 प्लस 10 कितना आ गया 40। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर टर्म्स हमारी क्या हो गई 10, 20, 30 एंड 40। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि A मीन्स A1 या फर्स्ट टर्म क्या है मेरी माइनस का 2, कॉमन डिफरेंस है D जो कि है 0। तो A2 कैसे निकालेंगे हम, A2 निकालेंगे A1 प्लस D। A1 है मेरा -2 और कॉमन डिफरेंस है 0, तो क्या आ जाएगा -2 ही आएगा। अब A3, तो A2 प्लस डी कर देता हूं मैं। प्रीवियस टर्म मेरी -2 प्लस 0 अगेन -2। A4 A3 प्लस डी -2 प्लस 0 अगेन -2। तो ये भी क्या है मेरी एक AP और उसकी नेक्स्ट टर्म्स -2 -2 -2 -2। देखो अगर मैं 2 2 2 2 2 लेता हूँ तो क्या ये AP है, यस। हर टर्म का डिफरेंस निकालो 0 0 0, डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है, तो वो क्या होगी AP होगी वो भी। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट अब ट्राई देखते हैं। तो देखो थर्ड पार्ट क्या है इसका। थर्ड पार्ट A दिया है मुझे 4 एंड D इज -3। तो फर्स्ट टर्म A1 मेरी क्या होगी 4, A2 कैसे निकालेंगे कि A1 प्लस D 4 में से -3 कर देंगे तो आंसर आ गया 1। A3 वो निकलेगी A2 प्लस D 1 -3 मीन्स माइनस में 2। A4 वो निकलेगा A3 प्लस D, तो -3 -2 तो -5। ये मेरी चारों टर्म्स निकल गई। तो मेरी AP क्या होगी, AP विल बी क्या हो गई -3 1 -2 -5। सिंपल। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि A जो है मेरा है -1 एंड D इज 1/2। तो A1 -1, A2 A1 प्लस D मीन्स -1 प्लस 1/2, तो आंसर आ जाएगा -1/2। अब A3 क्या हो जाएगी A2 प्लस D, प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड, तो ये था मेरा -1/2 प्लस 1/2 इसमें ऐड होगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आ गया 0। A4 A3 प्लस D, तो A3 थी मेरी 0, इसमें ऐड हो रहा है 1/2, तो आंसर आ गया 1/2। तो मेरी AP क्या बनी कि AP विल बी क्या होगी -1 -1/2 0 एंड 1/2। ये मेरी AP बन गई। फिफ्थ पार्ट और देखते हैं इसका।
देखो फिफ्थ पार्ट में ए है मेरा देखो फिफ्थ पार्ट में ए है मेरा -1.25 एंड डी इज -0.25। तो फर्स्ट टर्म A1 -1.25, A2 इज A1 प्लस डी, तो -1.25 -0.25, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा -1.50। A3 A2 प्लस डी, तो -1.50 में ऐड होगा -0.25, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1.75 इज द आंसर। A4 A3 प्लस डी, तो A3 है मेरा -1.75 प्लस -0.25, तो दैट मीन्स -2.00 कर लेते हैं। तो AP विल बी क्या होगी, -1.25 -1.75 1.50 1.75 -2। तो ये मेरी चार टर्म्स हैं AP की। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको A पता है और D पता है तो आप उसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो कि प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फॉर द फॉलोइंग APs। अब जो भी मुझे दिया हुआ है ना ये सारी APs हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत आसान क्वेश्चन कि AP दी हुई है, उसका फर्स्ट टर्म मुझे बताओ और कॉमन डिफरेंस मुझे बताओ। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी, फर्स्ट टर्म क्या आ गई मेरी 3। देखो अब AP की टर्म्स मुझे पता है, तो कॉमन डिफरेंस कि कॉमन डिफरेंस D को मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, तो मैं नॉर्मल निकाल लूँ कि A2 माइनस A1 की सेकेंड टर्म में से मैं फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरी सेकेंड टर्म क्या है 1 कि 1 माइनस 3, तो आंसर आ गया -2। सिंपल। अब यहाँ पर मेरी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी कि फर्स्ट टर्म A इक्वल्स टू क्या है मेरा -5, और कॉमन डिफरेंस जो कि D से डिनोट होता है वो कैसे निकाल लूँगा मैं, A2 माइनस A1। तो A2 है मेरा -1 में से माइनस करना है मुझे -5 को, तो -1 प्लस का 5, तो आंसर आ गया 4। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म A क्या होगी मेरी 1/3, और कॉमन डिफरेंस वो हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1, और मेरा A2 है 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम 3 रहेगा, 5 माइनस 1, तो 4/3 इज द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फोर्थ पार्ट में कि फर्स्ट टर्म A है मेरी 0.6, तो कॉमन डिफरेंस D A2 माइनस A1, तो 1.7 में से माइनस कर दो 0.6, तो आ जाएगा 1.1, तो ये है मेरा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन थे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ऐसा कुछ खास है नहीं। सेकंड एक्सरसाइज जो होगी वो थोड़ा ही हमारी मेन है, सेकंड और थर्ड। तो इसका क्वेश्चन नंबर करते हैं अभी हम 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म्स एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट द 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कुछ टर्म्स दी हुई हैं हमें, तो मुझे चेक करना है क्या ये AP है या AP नहीं है। अगर ये AP है तो इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो और नेक्स्ट 3 टर्म्स
राइट डाउन करो। तो चेक करें कि अब क्या ये एपीज़ हैं या नहीं। और एपीज़ को चेक करने का आसान तरीका है कि हर टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलो, पहली टर्म है 2, सेकेंड है 4, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा 4 माइनस 2, क्या आ गया 2। नेक्स्ट में 8 माइनस 4, क्या आ गया डिफरेंस 4, और 16 माइनस 8, डिफरेंस क्या आ गया 8। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं। तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट एन एपी। क्यों? क्योंकि इसमें हर टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा। तो लिख देंगे हम इसको कि दिस इज नॉट एन एपी बिकॉज द डिफरेंस between each terms are not same। हो गया क्वेश्चन। सेकंड में चेक करते हैं। जो सीरीज दिया वो है 2, 5/2, 3, 7/2। तो ए मेरा यहां पर क्या है 2 है। तो पहले निकालते हैं हम कि A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं। तो 5/2 माइनस 2, तो यह आ जाएगा 5 माइनस 4 अपॉन में 2, 1/2। A3 माइनस A2, 3 माइनस 5/2, तो 6 माइनस 5/2, तो ये भी आ गया 1/2। A4 माइनस A3, 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6/2, 1/2। तो 1/2, 1/2, 1/2, द डिफरेंस इज सेम। तो इट इज एन एपी। इट इज एन एपी। तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 1/2। अब एपी है तो उसकी नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स मुझे निकालनी है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी इज, देखो कैसे निकलेगी। प्रीवियस टर्म में ऐड करना है 1/2, तो प्रीवियस टर्म थी मेरी 7/2 प्लस 1/2 ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा 8/2, दैट मीन 4। तो एक टर्म तो ये आ गई। अगली कि 4 में ऐड कर दो 1/2, तो ये आ जाएगी 9/2। अब 9/2 में ऐड कर देंगे 1/2, तो 10/2 कितना आ जाएगा 5, तो ये आ गए। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या हो गई 4, 9/2 और 5। ठीक है 1.2। तो जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा माइनस का 2। अब ऐसे चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 को। तो A3 है मेरा -5.2 में से माइनस हो रहा है -3.2, तो -5.2 प्लस 3.2, तो क्या आ गया माइनस का 2। यहाँ भी डिफरेंस -2 आ रहा है। अब A4 माइनस A3, तो -7.2 माइनस में -5/2, तो -7.2 प्लस 5/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। तो डिफरेंस देखो -2 सेम आ रहा है। तो यस इट इज एन एपी सीरीज और कॉमन डिफरेंस है -2। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर क्या हो जाएगी देखो -7.2 में ऐड करना है मुझे माइनस का 2, तो यह आ जाएगा -9.2 और -9.2 में ऐड कर दूंगा -2, तो आ जाएगा 1/2 और -11.2 प्लस -2, तो आ जाएगा -13.2। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। ठीक है डिफरेंस चेक करो, डिफरेंस चेक करो, सबका सेम आ रहा है तो एपी होगी। और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने के लिए प्रीवियस टर्म्स में
कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चले जाओ। फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो देखो फोर्थ पार्ट है, उसकी जो टर्म्स हैं -10, -6, -2 और 2। तो चलो कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, तो हो जाएगा -6 माइनस में -10, तो -6 + 10 जो कि आ गया 4। अब हम करेंगे A3 माइनस A2, तो आ गया -2 माइनस में -6, तो -2 + 6, तो डिफरेंस आ गया 4। A4 माइनस A3, 2 माइनस में -2, तो 2 + 2 दैट इज 4। तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या आया हर टर्म के बीच का, 4 4 4। तो यस, इट इज एन AP सीरीज। और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? कॉमन डिफरेंस जो D होता है क्या है, 4। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, ये 4 टर्म्स थी ना, तो A5 क्या होगी, A4 + D। तो A4 थी मेरी 2 प्लस में 4 क्या आ गया 6। A6 A5 + D, तो 6 + 4 10। A7 A6 + D, तो 10 + 4 कितना आ गया 14। तो ये मेरी नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई। फिफ्थ पार्ट की टर्म्स हैं 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √3। तो चेक करते हैं डिफरेंस। तो A2 माइनस A1, तो 3 + √2 -3 कैंसल आउट करा, आंसर आ गया √2। A3 माइनस A2, 3 + 2 √2 में से माइनस कर रहे हैं 3, यहाँ हो जाएगा -√2 कैंसिल आउट। तो 2 √2 में से 1 √2 माइनस करेंगे तो आ गया √2। A4 माइनस A3, 3 + 3 √2 में से माइनस करना है 3 -2 √2। तो देखो क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर साइन होगा माइनस का तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो वही हुआ यहाँ। और सब्ट्रैक्ट करने पर भी आ गया √2। तो देखो √2 √2 √2 सारे डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज एन AP सीरीज। और कॉमन डिफरेंस वो है √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। A5 क्या होगा मेरा, A4 + D। तो A4 मेरा क्या था, 3 + 3 √2 + √2, तो ये आ जाएगा 3 + 4 √2। A6 A5 + D जो कि हमारी बन जाएगी 3 + 5 √2। और A7 क्या बन जाएगी मेरी, 3 + 6 √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरी ये निकल है 0.2 0.22 0.222 ये। तो देखो A2 माइनस A1 डिफरेंस चेक करो, 0.22 माइनस 0.2, तो आंसर आ जाएगा मेरा 0.02। A3 माइनस A2 करूँगा तो 0.222 माइनस 0.22, तो डिफरेंस आ जाएगा 0.002। तो डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। तो इट इज नॉट एन AP। 7th पार्ट देखेंगे। 7th पार्ट है 0 -4 -8 -12। तो A2 माइनस A1 सबसे पहले कॉमन डिफरेंस, तो माइनस का 4 -0 कितना आ गया -4। A3 माइनस A2 -8 माइनस में करना है माइनस का 4, तो -8 + 4 -4। A4 माइनस A3 माइनस का 12 में से माइनस करना है माइनस का 8, तो -12 + 8 -4। तो डिफरेंस देखो -4 -4 -4। यस इट
इज एन ए पी। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरा -4। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5 क्या होगा मेरा यहाँ पर, A4 प्लस डी। A4 है मेरा माइनस का 12 में ऐड करना है माइनस का 4, तो -16। A6 A5 प्लस डी, तो वो है -16 माइनस का 4 माइनस का 20। A7 -20 -4, तो माइनस का 24। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गई मेरी। 8th पार्ट में A2 माइनस A1, डिफरेंस चेक करें पहले। तो A2 माइनस A1 -1/2 माइनस में -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 0। A3 माइनस A2 -1/2 माइनस में -1/2 -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 0। A4 माइनस A3 -1/2 में से फिर माइनस करना है 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 क्या आ गया 0। दिस इज एन AP, और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है 0। और नेक्स्ट 3 टर्म्स देखो, डिफरेंस क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, तो 0 ऐड करोगे सेम टर्म मिलेगी। तो A5 में मेरी क्या होगी कि A4 प्लस डी। तो A4 क्या है मेरा -1/2 प्लस 0 क्या आ गया -1/2। और A6 भी क्या आ जाएगी -1/2। A7 क्या आ जाएगी -1/2। तो नेक्स्ट जो 3 टर्म्स हैं वो भी मेरी सारी सेम होंगी। 9th पार्ट है 1 3 9 27, ये इसकी टर्म्स हैं। तो A2 माइनस A1 3 माइनस 1 क्या आ गया 2। A3 माइनस A2 9 माइनस 3 6 आ गया। और चलो 2 ही टर्म चेक कर लिए हमने, 2 के बीच में ही सेम डिफरेंस नहीं आ रहा, तो क्या ये AP होगा, नहीं। दिस इज नॉट एन AP। AP नहीं है तो नेक्स्ट रिजल्ट मुझे फाइंड आउट करनी ही नहीं है। 10th पार्ट में D निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, तो 2A माइनस A क्या आ गया A। और A3 माइनस A2 3A माइनस 2A, डिफरेंस क्या आ गया A। और D इक्वल्स टू में A4 माइनस A3, तो 4A माइनस 3A क्या आ गया A डिफरेंसेस आर सेम, तो इट इज एन AP। इट इज AP। तो और कॉमन डिफरेंस इज A। तो नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स आर A5 क्या होगा मेरा A4 प्लस D, तो 4A प्लस A क्या आ गया 5A। A6 A5 प्लस D, तो 5A प्लस A क्या आ गया 6A। और A7 A6 प्लस D, तो 6A प्लस A क्या आ गया 7A। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11th पार्ट में कह रहा है कि A2 A3 A4 ये टर्म्स है एक सीरीज की, तो चेक करनी है क्या ये AP है या नहीं है। डिफरेंस चेक करते हैं, तो हम पहले निकालेंगे A2 माइनस A1 का। तो A2 है मेरा A² माइनस A, तो अगर मैं यहाँ से A कॉमन ले लूँ तो यहाँ बच जाएगा A माइनस 1। अगला A3 माइनस A2, तो यह आ जाएगा A क्यूब माइनस A², यहाँ से A² कॉमन ले लूँगा तो A माइनस 1। तो देखो यहाँ पर आ रहा है A माइनस 1 और यहाँ पर आ रहा है A² इंटू में A माइनस 1, तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं। नॉट एन AP सीरीज। 12th पार्ट,
देखो इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरा √2 है और ये जो आ जाएगा 8 को कैसे लिखूंगा, 4 इंटू में 2, तो इसमें से क्या बाहर आ जाएगा, 2√2 बन जाएगा। ये 18 9 इंटू में 2, तो ये बन जाएगी 3√2 टर्म। और 32 को मैं लिख सकता हूँ 16 इंटू में 2, 16 इंटू में 2, तो ये क्या बन जाएगी 4√2। अब मुझे ये नई टर्म्स आ गई। अब इसमें से मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करता हूँ। तो पहला कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1, तो 2√2 माइनस में √2, तो 2√2 में से 1√2 माइनस करूँगा तो आंसर आ जाएगा √2। a3 माइनस a2, 3√2 में से 2√2 माइनस करो, क्या आ जाएगा √2। a4 माइनस a3, तो 4√2 में से 3√2 माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा √2। देखो डिफरेंस सारा सेम आ रहा है, तो यस, गिवन सीरीज इज एन AP, और जो कॉमन डिफरेंस है वो है √2। नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। a5 निकालनी है, तो a4 प्लस d, तो a4 मेरी क्या थी 4√2 में √2 माइनस प्लस कर दो तो यह आ जाएगा 5√2। a6 6√2 आ जाएगी, a7 7√2 आ जाएगी। सिंपल। बाकी पार्ट करते हैं। देखो 13 पार्ट में जो टर्म्स दिए हैं √3, √6, √9 एंड √12। तो देखो इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √3 एज इट इज रहेगा, यहाँ √6 भी एज इट इज रहेगा, √9 क्या बन जाएगा 3, और √12 बन जाएगा 2√3, क्योंकि देखो √12 कैसे ब्रेक हो जाएगा, 4 इंटू में 3, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा और अंदर आ जाएगा √3 सिर्फ। चलो अब इनका डिफरेंस चेक करते हैं, डी चेक करते हैं कि √6 माइनस √3 सेम ही रहेगा, ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अगला जो डिफरेंस आ जाएगा कि a3 माइनस में a2, वो क्या आ जाएगा 3 माइनस √6, तो क्या ये दोनों सेम आ रहे हैं, नहीं। जब डिफरेंस सेम ना आए टर्म्स के बीच में तो वो एक AP नहीं होगी। तो यहां पर हम साफ लिख सकते हैं कि नो, दिस इज नॉट एन AP। ठीक है। 14 पार्ट में दिया हुआ है कि 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, तो इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो देखो D, a2 माइनस a1, 9 माइनस 1 क्या आ जाएगा 8, a3 माइनस a2 से D फाइंड आउट करते हैं, तो 25 माइनस 9 कितना आ जाएगा 16। तो क्या डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं। सो दिस इज नॉट एन AP। जब ये AP है नहीं तो इसकी आगे की 3 टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी ही नहीं है। चलो लास्ट पार्ट इसका 15 पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। पहले टर्म दिया 1 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, और लास्ट जो टर्म दिया है 73। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, और 73 एज इट इज। तो पहला D निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, तो 25 माइनस 1 इक्वल्स टू आ गया 24। दूसरा D कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2 से, तो 49 माइनस 25 कितना आ गया 24।
एक और डी निकाल के देखते हैं कि 73 माइनस 49, सॉरी ये था A4 माइनस A3, तो 73 माइनस 49 दिस इज ऑल्सो 24। तो देखो डिफरेंस सारा सेम आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यस, गिवन सीरीज इज एन AP। तो अब इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालते हैं। तो 4 तो हमें दी थी, अब 5th निकालेंगे। अब A5 क्या हो जाएगी, A4 प्लस D। तो A4 है मेरी 73, प्लस करेंगे इसमें 24, तो आ जाएगा 97। A6 A5 प्लस D, और A5 है मेरा 97 प्लस में 24, तो ऐड करने पर आ गया 121। A7 A6 प्लस D, और A6 है मेरा 121, इसमें क्या ऐड करना है 24, तो ये आ जाएगा 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स मेरी ये रही। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं था। फर्स्ट एक्सरसाइज में था कि एक AP कैसे फाइंड आउट करी जा सकती है, कॉमन डिफरेंस के थ्रू। कॉमन डिफरेंस अगर सेम आ रहा है तो वो AP होगा। आई होप जो कराया है मैंने शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करना, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।